हेलो दोस्तों। एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है। जैसा कि हम लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था कि उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी कब आएगी, कितने आएगी। हम लोग बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे हैं। तो अभी परीक्षाएं भी चल रही हैं यूपी में, असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी, लेकिन उसमें काफ़ी कम पद हैं। हमें लगता है कि टीजीटी पीजी में 4000 5000 पद हैं, तो वो पर्याप्त नहीं हैं। और परीक्षाएं लगभग एक आध दो हो भी चुकी हैं और हो भी रही हैं। लेकिन जो बच्चे काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहे हैं, जो अभी बीए एमए किए हैं, जो अभी बीएड किए हैं, उन सबको सोचना है कि 2022 में वैकेंसी आई थी, लेकिन अब 22 और ये कम से कम 2026 चल रहा है। तो इन 4 सालों में इतना गैप हो गया वैकेंसी आने में, तो कहीं ना कहीं हमारा मन उदास हो जाता है और हम लोग पढ़ाई के प्रति उतना कंटिन्यूटी बन नहीं पाती है। क्योंकि कंटिन्यूटी परीक्षाएं होती रहती हैं, लगातार होती रहती हैं, तो पढ़ने में मज़ा आता है, जाहिर सी बात है। तो ये सब देखते हुए अभी कम से कम सोशल मीडिया पर या पेपर में ट्रेंड कर रहा है लगभग 15-20 दिन से कि 23,000 वैकेंसी आने वाली है। बहुत बड़ी न्यूज़ है और शायद सही भी है, आएगी। अब ये नहीं कह सकता हूँ कि एक साथ आएगी, लेकिन आएगी। और हमें लगता है ये जून या जुलाई तक जो सुनने में आ रहा है, ये वैकेंसी आ जाएगी। और जो परीक्षाएं चल रही हैं, हमें लगता है कि आपका ये 14 जून को जीआईसी प्रवक्ता का पेपर है, ये हो रहा होगा। पहले 7 जून को था और 3-4 जून को ये आपका टीजीटी पीजीटी का परीक्षा है, सॉरी टीजीटी की परीक्षा है। तो हमें लगता है कि काफ़ी दिन बचे नहीं हैं, हमको बस जैसे परीक्षाएं देना है उसी के बाद लग जाना है। देखिए, अगर हम पदों की बात करें तो 23,000 समथिंग पद सुनाई पड़ रहे हैं, चाहे हम पेपर में देखें चाहे सोशल मीडिया पर देखें। क्या इसमें सभी पद आएंगे या फिर इसमें कुछ बदलाव होगा, तो उसी के लिए हम बताते हैं आपको। हाँ, आपकी बार टीजीटी पीजीटी में काफ़ी बदलाव हुआ है। पहली बात तो पीजी हम बता रहे हैं कितने पद हैं। 23,000 में जो हमारे प्रधानाचार्य के पद हैं वो 1500 पद हैं, 1502 समथिंग ऐसे पद हैं। अगर हम बात करें प्रवक्ता की 2705 पद है, ठीक है, 2705। और अगर हम टीजीटी की बात करें तो उसमें 16,144 पद हैं। बाकी जो 4-5 हज़ार पद बचते हैं वो इंटर कॉलेज संबंध, मतलब अन्य पद। अन्य में से कहीं कहीं इंटर कॉलेजों में प्राइमरी भी चलती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्राइमरी के अलग से आएगी, अभी प्राइमरी के अलग से कोई सूचना नहीं है, तो उससे संबंधित प्राइमरियाँ हैं, ठीक है, उनसे उनको जोड़ा गया है। फिलहाल हम यहाँ बात कर रहे हैं मुख्य रूप से उनके लिए जो टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाएँ की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, तो खुशी की बात है कि 23,000 पद आ रहे हैं, विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ा मौका है। तो हमें लगता है कि काफ़ी चांस है, जो लगे हुए हैं काफ़ी दिन से, वो उनके लिए बहुत बढ़िया मौका है, ठीक है। और शायद आखिरी तो नहीं कह सकते, लेकिन लग रहा है जैसे उनके लिए, जैसे काफ़ी जिसकी जो काफ़ी दिन से प्रयास कर रहे हैं जिनका, ठीक है, तो काफ़ी जिम्मेदारियाँ भी हैं, तो उनके लिए एक समझ लीजिए कि एक सुनहरा मौका है। हमारे कहने का मतलब ये है कि आप लग जाइए, आप कंटिन्यूटी बनाए रखिए, जो परीक्षाएं आप दे रहे हैं उसके बाद आप अगली परीक्षाओं के बारे में लग जाइए। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं ना, कहते हैं फॉर्म निकलेगा तो हम तैयारी करेंगे, उनके मन में होता है कि फॉर्म निकलेगा 2-4 साल परीक्षा होगी। ऐसी कुछ नहीं है। यूपी में इलेक्शंस हैं, तो जाहिर सी बात सरकार चाहेगी कि ये भर्ती जल्दी से हो जाए, ठीक। और ठीक से होने के चांसेस भी हैं। खैर कुछ भी हो, लेकिन हमको अपनी परीक्षाएं या को देखते हुए निरंतर तैयारी करते रहना चाहिए। आप चाहे अपने सेल्फ स्टडीज़ करते हैं, चाहे कोचिंग से करते हैं, चाहे बच्चे यहाँ पर रहते हैं, चाहे कहीं पर अलग जगह पढ़ते हैं, उससे नहीं फर्क पड़ता है। जहाँ भी हैं वो अपनी तैयारी पर लग जाएं। देखिए, अब की बार परीक्षाओं में कुछ बदलाव किए गए हैं। कुछ लोगों के लिए अच्छी बात भी है और बहुत लोगों के लिए थोड़ा बैड न्यूज़ भी है। पहला बदलाव जो हुआ है वो सबसे बड़ा बदलाव है कि अब की बार नॉन बीएड वालों को बाहर कर दिया गया है। जी हाँ,
पीजीटी में अभी तक क्या होता था कि आप किसी भी विषय से एमए हो, एमएससी हो, एमकॉम हो, ठीक है, तो आप पीजीटी में शामिल हो सकते थे। लेकिन अब की बार ऐसा कुछ नहीं है। आप बीएड होंगे तभी आपको फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। जैसे मान लीजिए भूगोल है, अब भूगोल के साथ अगर अभी तक क्या था कि कोई विद्यार्थी भूगोल से एमए करता था तो वो प्रवक्ता परीक्षा देने के काबिल था, एप्लीकेबल था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपको एमए के अलावा बीएड भी करना होगा। अगर आप बीएड नहीं किए हैं तो परीक्षा प्रवक्ता की नहीं भर पाएंगे। ठीक, तो पहला बदलाव क्या गया है, बीएड। इससे क्या होगा कि लाखों परीक्षार्थी अभी बाहर हो जाएंगे। ठीक, लाखों परीक्षार्थी क्या होंगे, वो बाहर हो जाएंगे कंपटीशन से। अभी तक क्योंकि ऐसे बहुत विद्यार्थियों की संख्या है जो बीएड नहीं किए हैं, खाली एमए बेस पे वो फॉर्म भरते हैं। ऐसा नहीं कि वो ख़राब है, वो पढ़ने में ठीक नहीं है और तैयारियां कर रहे हैं, एमए भी किया है। शायद वो बहुत से ऐसे परीक्षार्थी हैं जो एमए नेट हैं, पीएचडी हैं, वो बीएड करने का मौका नहीं मिल रहा या फिर नहीं करना चाहा, देखते हुए कि क्या मतलब है जब फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अचानक ऐसा फैसला आ गया कि बीएड वालों को ही मौका दिया जाएगा। इसकी सुबगाहट काफ़ी दिन से थी कि शायद अगले बार से बीएड मान्य कर देंगे, अनिवार्य कर देंगे। ठीक, तो दोस्तों सबसे बड़ा बदलाव हुआ है कि अब की बार पीजीटी में बीएड मान्य होगा, अनिवार्य होगा। बिना बीएड के आप पीजीटी का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, जो अभी तक की न्यूज है। दूसरा जो बदलाव है कि अभी तक जो कला के विद्यार्थी थे, जो कला टीजीटी में कला का फॉर्म भरते थे, वो किस बेस पर भरते थे, वो प्राविधिक कला, जो कक्षा 12 पास होती है प्राविधिक कला के बेस पर वो फॉर्म भरते थे। लगभग आधे से ज़्यादा बच्चे थे ऐसे जो कला का फॉर्म भरते हैं, वो बीएड नहीं किए हैं। अब इस तरह से वो बाहर हो जाएंगे। उनके सपनों को एक निगेटिविटी, मतलब कि एक अंदर से कुछ अलग सी भावना उत्पन्न हो गई, उदास होंगे मन से। लेकिन जैसे कहा गया है ना कि अब हर परीक्षा के लिए टीचर के बीएड अनिवार्य है। ठीक, तो ये दूसरा बदलाव किया गया है कि कला के परीक्षार्थियों के लिए बुरी खबर है कि उनके लिए भी वो प्राविधिक कला अब योग्यता नहीं रहा। अब क्या योग्यता रहेगी, वो तो जब फॉर्म आएगा उसमें नोटिफिकेशन में रहेगा। फिलहाल अभी प्राविधिक कला नहीं मान्य होगा। तीसरा बदलाव जो हुआ है कि जो पीजीटी के हिंदी के परीक्षार्थी हैं उनके लिए बीए में संस्कृत विषय होना अनिवार्य है। बीए में संस्कृत विषय होना अनिवार्य है। अब ये तीन बदलाव, मोटे मोटे तीन बदलाव हुए हैं। पीजीटी में बीएड, टीजीटी में पहले बीएड था ही, वो तो जाहिर सी बात है। और कला के लिए आपका प्राविधिक कला मान नहीं रहा, मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं रही अब। तीसरा है पीजीटी हिंदी के लिए संस्कृत होना अनिवार्य है बीए में। ठीक, तो इस तरह तीन बदलाव के साथ ये वैकेंसी आ रही है और फिलहाल लगता है कि जून जुलाई में आ जाएगी, जैसा कि सुनाई पड़ रहा है। अब पूरे पद आएंगे 23,000 या उसमें से कुछ कट जाएगा, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन फिलहाल में बड़ी वैकेंसी आ रही है। अगर 23,000 में मान लीजिए अगर आप 10,000 काट देते हैं तब भी 13,000 कम नहीं होते हैं। फिलहाल आने के पूरे चांसेस हैं पूरे। ठीक है, 23,000 कुछ, तो आप लग जाइए, सुनहरा मौका है, इसमें होने के आपके बहुत चांस है। लेकिन बहुत से विद्यार्थी हैं जो बाहर हो जाएंगे क्योंकि वो बीएड नहीं किए हैं। अभी तक बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट की कोई बात नहीं है। जिससे पहले था किसी भी उम्र में, ठीक है, एज लिमिट की कोई बाउंडेशन नहीं है। तो ये आपका टीजीटी पीजीटी की जो सूचना था, लेटेस्ट न्यूज़ था, बता दिया आपके बारे में। अब इसके बारे में विस्तार से मैं वीडियो बनाऊंगा, कितने पद कितने कैसे क्या है, कितने पद हैं एक्चुअली में। ठीक है, तो इसके बारे में विस्तार से मैं वीडियो के बाद बताऊँगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है इस बारे में, कुछ जानना चाहते हैं, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर में जो स्क्रीन पर दिया रहेगा, ठीक है, जो दिया हुआ है, ठीक, उसमें आप कॉल करके पूछ सकते हैं या कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।